आपको मालूम है जिस समय चुनाव हुआ था तो यही गरीब पिछड़े लोग थे जिन लोगों ने आपको पूरी ताकत से वोट दिए थे और उन्हीं के वोट से आप 8,000 से जीते और आज उन्हीं के साथ ये छलावा कर रहे हो। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश के मामा है शिवराज सिंह जी चौहान ने आपने उनसे अपने मंच के माध्यम से घोषणा करवाई थी कि हम फुटपाथ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों से 1 रुपए की भी वसूली नहीं करेंगे। देश का सुबह न्यूज़ आज नगर पालिका निगम शहर के कुछ खुदगर व्यापारी पहुंचे हैं जहां सड़क पे दुकान लगाते हैं और जहां 200-300 रुपये रोज़ कमाते और नगर निगम वाले 200 रुपये 150 रुपये रसीद फाड़ जाते हैं। इस रसीद को फाड़ने के उपरांत आज पूर्व विधायक मंत्री हिम्मत जी कोठारी आयुक्त महोदय के पास पहुँचे हैं और उनसे कुछ चर्चाएँ की है अंदर। आइए अपन जानते हैं यहाँ के खुदगर रतलाम के व्यापारी से जो रोड पे दुकान लगाते हैं इनकी क्या व्यथा है। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दे दें। तो मैं विजय बताऊँ मर्शे चांदनी चौक रतलाम। आज क्या विषय था आने का, क्यों आज एक लोग मतलब इकट्ठे लोग हुए यहाँ नगर निगम पर? महापौर और परिषद को समझा दें, इनको समझा दें और बता दें हमारी भावना कि अगर बचत करना है ना तो फिर मेरे साथ बैठ जा। मैं कहूँगा उनको कि यहाँ बचत ऐसे हो सकती है। बचत क्या करना है? रतलाम नगर निगम पर गरजे पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, गरीबों से वसूली के खिलाफ खोला मोर्चा। आइए देखते हैं नारद न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। रतलाम नगर निगम रतलाम में गरीबों से जबरन बाजार शुल्क वसूली और अवैध रसीदों के खिलाफ पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत जी कोठारी ने गुरुवार को निगम कार्यालय में अपनी ही पार्टी के विरोध मोर्चा खोलकर सच का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम द्वारा रोजगार के लिए सड़क पर बैठने वाले गरीबों, सब्जी वालों और छोटे छोटे व्यापारियों से 100 से लेकर 2,000 रुपए तक की अवैध रसीदें काटी जा रही हैं। अनियमित तौर पर कटी रसीदें लेकर पहुंचे शहरवासी निगम आयुक्त महोदय के पास और बताए अपनी व्यथा की कथा। मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरांत भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं प्रहलाद पटेल। घोषणा के समय मंच पर पटेल भी विराजित थे, फिर भी उनके घोषणा को नजरअंदाज कर रहे महापौर पटेल। कोठारी ने बताया कि एक महिला जो सुबह 6 बजे गांव से मंडी आती है और दिन भर में मुश्किल से 400-500 रुपये कमा पाती है, उससे भी 100 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। निगम अधिकारी पर लगे बदसलूकी के आरोप। हिम्मत कोठारी ने निगम के कर्मचारी सोलंकी और अन्य अधिकारियों पर अभद्रता के आरोप लगाए। इस पर प्रभारी कमिश्नर एसडीएम अनिल भाना ने स्पष्ट किया कि दोषी कर्मचारी को हटाया जाएगा। 1 घंटे तक इंतजार करते रहे कोठारी। जब पूर्व मंत्री कोठारी निगम पहुंचे, उस समय महापौर परिषद की बैठक चल रही थी, लेकिन ना महापौर प्रहलाद पटेल और ना ही कोई पार्षद मिलने आया। इससे नाराज कोठारी ने कहा, जब तक कमिश्नर नहीं आएंगे, मैं निगम से नहीं जाऊंगा। कोठारी ने प्रशासन से की अपील गरीबों के साथ सहानुभूति रखे। कोठारी ने मांग की निगम को गरीबों पर अत्याचार बंद करना चाहिए और सड़क पर मेहनत से जीवनयापन करने वालों से शुल्क न लिया जाए। उन्होंने प्रशासन से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेने की अपील की। प्रभारी कमिश्नर ने दिया आश्वासन। एसडीएम अनिल भाना ने कहा कि हिम्मत कोठारी की मांगों को परिषद के समक्ष रखा जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। देखते रहिए नारद न्यूज़ की अगली खबर। निकटतम प्रतिद्वंदी जो आपके मयंक जी जाट थे, कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे शहर के, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम किसी से भी नहीं लेंगे। आपने डर के भई के माहौल देखते हुए आपने भी घोषणा करी थी कि हम नहीं लेंगे। अब आपकी उस जीवन का क्या है? आप एक ऐसे व्यक्ति जिसने पूरे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया, मतलब हमारे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे। शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के जिन्होंने पूरे प्रदेश को विकसित बनाया। आप ऐसे व्यक्ति की जीवन को झुठला रहे हैं। और अगर आपको आज जो आपने आवेदन दिया है मंत्री महोदय के साथ में, तो यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? तो हमारी जो भी समस्या थी वो बताइए, किसी की 30 की, किसी की 20 की, किसी की 50 की, किसी की 100 की, किसी की 200 की, 2,000 रुपये तक, 5,000 रुपये तक। महापौर जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके नगर निगम के कितने मार्केट है? आपने 500-500 रुपये में महीने में उनको दुकानें अलाउड करा रखी है। आक्रोश है जनता का, रतलाम जिले की जनता का आक्रोश है। वहीं कुछ अब मतलब अप्रतिष्ठित लोगों से और प्रतिष्ठित लोगों से, गरीब लोगों से पैसा लिया जा रहा है। उनकी बातें ख़त्म नहीं हो पा रही है क्योंकि इनकी समस्या ही इतनी है। इतनी समस्याओं के चलते आज ये नगर निगम कार्यालय पहुँचे, पास में भाई साहब खड़े हैं। सर, आपका नाम बता। मेरा नाम यशपाल सिंह सिसोदिया है। आज आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा? मेरा सर उद्देश्य यह है कि मेरा एक ही घर से, एक ही दुकान से मेरा घर चलता है। 9 जने हैं घर में। अब मेरे से शुरू दिन 2,000 रुपये की पर्ची काट ली गई। अगले दिन मुझे बालक की फीस भरना थी, कोई नहीं माना, गैस बंद कर दिया गया। आप पेमेंट लेके आइए,
फिर भी हमने दिया पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अभी रोज आपके आज कितने की रसीद कटी है? दादा मेरे कल कटी थी 200 रुपये की। नया पब्लिक आई थी, रोज नए नए आते हैं, रोज 200 रुपये की रसीदें काट के जाते हैं। अधिकारी आता और नहीं रसीद काटते हैं। अपनी मर्जी से अब मेरा यूँ कहना है कि अगर हम 200 रुपये यहाँ देंगे तो हमारा बीवी बच्चों का ना घर कैसे चलाएंगे, और नहीं दें तो उनका कहना ये होता है कि दुकानें आप यहाँ से हटा लीजिए। नाम आपका? यशपाल सिंह सिसोदिया, यशपाल 232 चौपाटी पे दुकान है मेरी। यशपाल जी सिसोदिया ने अपनी व्यथा सुनाई, और देखते हैं आज आयुक्त महोदय के पास में हिम्मत जी कोठारी मिले हैं, आगे क्या प्रक्रिया चलती है इसके बारे में। वे नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नमस्कार। हमारी समस्या ये है कि हम पथ विक्रेता है, कर पे कमा के खाते हैं। रतलाम में लगभग हमारी संख्या 5000 है, 4 से 5000 है, और एक आदमी 5 जनों का पेट पालता है, यानी हम 25,000 लोग। और समस्या ये है कि 10 रुपए की रसीद थी पहले, मुख्यमंत्री जी ने आके वो भी माफ़ कर दी थी। अब आज हम पथ विक्रेताओं से कहीं 20 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 200 तक ले रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि इतना हम नहीं कमा पाते हैं, तो थोड़ा सा कम किया जाए, इसके बारे में विचार किया जाए। 200 और 100 रुपये हम नहीं दे सकते। और मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी थी चुनाव के टाइम पे कि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, मगर निगम हमारे से 100-200 रुपये शुल्क ले रही है। हम तो यही है सर, चौपाटी 2 चौपाटी पे भी दुकानें लगती है, वहाँ पर भी रोज की स्लिप कट रही है। पहले ये आए थे 10 दिन के 2000 रुपये मांग रहे थे कि 10 दिन के 2000 रुपये चाहिए। 10 दिन के 2000 रुपये लेके भी गए, उस दिन मैं छुट्टी पे था तब मेरी स्लिप नहीं कटी है। उसके बाद में वापस आया हुआ, जब मेरी दुकान खुली आके धमकी बोले 2000 रुपये चाहिए, मेरा 2000 रुपये भी नहीं है। बोला 200 रुपये रोज की स्लिप चालू हो रही है कल से। मैंने कहा ठीक है, कल से 200 की चालू होगी, 200 की स्लिप कटेगी। अब जो 2000 की जो स्लिप काट के गए हैं वो भूमि शुल्क के नाम की काट के गए हैं, और उसके बाद में अब जो 200 रुपए की स्लिप कट रही है वो स्पॉट पेमेंट के नाम से कट रही है। और उसके बाद जब 2000 रुपए नहीं दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ से गाड़ी हटा, यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, दुकान नहीं लगा सकते। बोले कि आज से 100 रुपये लगेगी। मेरा ये कहना, ये मतलब जो तरीका ही गलत है। एक तो सिस्टम हो या तो सबकी 10 की कटे या 15 की कटे, बड़ी दुकान तो 20 की कटे, 50 की कटे, पर आज 20 कल 30 परसों 50, ये क्या तरीका? और सर एक बात बोला था, फिर उन लोगों की बात करने का तरीका और लिंकेज भी सही नहीं होती, बात तरीके से नहीं था। मैं दुकान पे नहीं था, मदर फादर थे दुकान पे। गैस का भट्टा बंद कर दिया, 2000 रुपये अब भी हाल लाके दो। 3 कर्मचारी थे, 2000 का हफ्ता मम्मी पापा ने दूसरों से मांगे, हफ्ता ला के दिए, और 2000 की पर्ची कटाई है, सामने पड़ी है। ठेला लगाते हैं, सड़क पर खड़े रहते हैं। हमारे 5-5, 7-7 बच्चे हैं, हम कैसे रुपये दें? कि हम उनको जहर दें कि नगर निगम को 100 रुपये दें? कैसे क्या काम करें? और नगर निगम वाले कहते हैं कि आपके ठेले में माल भरा है, वो मतलब माल नहीं रखेंगे तो ग्राहक आएंगे कैसे? अब खाली ठेला लगा के तो खड़े नहीं रह सकते साहब, माल रखेंगे जब भी ग्राहक आएगा ना। ग्राहक को भी बुलाना पड़ता है, आओ भाई साहब आओ, क्या लेना क्या लेना, दिन भर मुँह दुखाना पड़ता है। उसके बाद भी 100-200 रुपये दिन भर में कमाते हैं। 200 रुपये कमाएंगे, 100 नगर निगम को दे देंगे तो हम बच्चे में क्या घेर देने के लिए? हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सब गोली दवाई सबके चलती है। आजकल बीमारी तो हर घर में है। क्या क्या परिचय बताएं। मेरा नाम विक्रम कहार है, और हम फल फ्रूट विक्रेता हैं और पथ विक्रेता हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम ने हमारे ऊपर जो शुल्क लगाया है, किसी से 20-30, किसी से 50-100, किसी से 200 रुपये तक ले रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि ये शुल्क नहीं है, ये औरंगजेब शुल्क है जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है। क्या आपको अच्छा लगता है कि गरीबों से 100 रुपये 200 रुपये लेना? कर्मचारी जाते हैं ना, अब लेडीज है, मेरी दुकान के सामने को बाइक ठेला लगाए, इतनी बदतमीजी करी उसके सर के पास। मुहिम चलेगी, बोलेगी परिषद आपको ना नहीं बोलेगी, परिषद का निर्णय है, आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उनका निर्णय है। मेरा काम नहीं है, मेरा काम इतना है कि उनके निर्णय को लागू करवाना। संपत्ति कर में विद्युत को आना पैसा बढ़ा दिया, बाकी 8-8 महीने में ट्यूबवेल की मोटर नहीं सुधर रही है। वो तो है 8 महीने से सब मोटरें बंद पड़ी हुई है, बाकी सुधारने की नगर निगम जाने अरे भैया वो तो परिचय छोड़िए। मैं एक बात बताऊँ आपको, हम विधायक नीति से पहले बहुत कराते हैं, और रतलाम में बहुत से एरिया ऐसे हैं जो पानी नहीं पहुंच रहा है, और ट्यूबवेल सारा है, बहुत बड़ा सारा है। और हमारे रतलाम में
ये अच्छी बात है कि चारों ओर तालाब है, तो ये बोर भी सिर्फ गर्मी में परेशानी देते हैं। तो अब ये महापौर जी ने इसमें ठेला लगाने वाला का ठेला कौन लगाता है? जो दुकान नहीं ले सकता, जो सक्षम नहीं है, वो कितना धंधा करता है। मैं एक दिन खड़ा होकर देख लूँ, मैं तो इसी मोहल्ले में रहता था। ये बहुत ज़्यादा जो मारामारी करेंगे तो 1000 रुपये का सामान बेचते हैं, 1000 रुपये में 300-400 कमा लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। 300-400 रुपये कमाने वाला, बच्चे भी पालना है, सब काम भी करना है। मेरी और इनकी ओर से मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरी भावना है, इनकी भी भावना, हम सब साथी लोग आए, हम सबकी भावना है। और ये निवेदन कर रही है वो हमारी बात स्वीकार कर ले, हाथ जोड़ के निवेदन है। वो नहीं मानेंगे तो हम इसका आगे भी इसका कदम उठाएंगे। आपकी, क्योंकि हम आपको तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि निर्णय उनका है, परिषद का निर्णय है। अगर आपका निर्णय होता तो मैं आपसे भी निवेदन करता, पर ये परिषद का निर्णय है, तो परिषद विचार करें।